हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। हम अनिल यादव अपने मैथ स्टडी 2.0 के चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं। और आज आप लोगों के लिए मैं सिलॉग का क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ग्रुप डी में या चाहे रेलवे एनटीपीसी का है, हर में 2 से 3 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। 2 से 3 नंबर आपको मिलेंगे। हम आपको इसमें 3 थ्योरी बताएंगे और तीनों थ्योरी अगर आप पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे तो आपको सिलॉग्स में कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप पिछली वीडियो ना देखें तो आई बटन में आपको दिख रहा होगा, वहाँ पे जरूर देख लीजिएगा। क्लिक करेंगे आपको वो पिछली वीडियो मिल जाएगी, क्योंकि हर टॉपिक से आपको 20 क्वेश्चन मिलने वाले हैं और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक क्वेश्चन होता है यहाँ पे कि कुछ ए बी है, ऐसे कुछ ए बी है। ठीक है, और हो जाएगा कोई ए सी नहीं है, सी नहीं है। ठीक है, और एक क्वेश्चन होता है तीसरा वाला जो देखेंगे कि सभी सी डी हैं। यही 3 कहानी आपको इस क्वेश्चन में आपको मिलेगी। और ये तीनों स्टोरी यानी तीनों थ्योरीज अगर आप अच्छे से क्लियर कर लेते हैं तो सिलॉग में कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए, क्वेश्चन में कह रहा है कि कुछ ए बी है, तो कुछ ए क्या है, कुछ बी है, तो बी लिख दिए। देखिए, कुछ भाग है तो कुछ भाग हम ले लेते हैं। यहां तक क्लियर है। क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई ए सी नहीं है, तो कोई ए जो है सी नहीं है। ए और सी का रिलेशन नहीं बनेगा, तो हम कोई रिलेशन नहीं बनाएंगे, यानी कट कर देंगे। यह हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। लेकिन कह रहा है कि सभी सी डी है, यानी सभी सी डी है। यही 3 फिगर आपको हर बार सिलॉग के क्वेश्चन में मिलेगा कि कुछ ए बी है, कुछ कोई ए सी नहीं है, फिर कहेगा सभी सी डी है। यानी इतना ही से मिलकर हमारा जो क्वेश्चन बनता है, तो हम कहेंगे कुछ ए जो है बी है। यहां तक क्लियर हो गया। फिर कह रहा है कि कोई ए सी नहीं है, तो कोई ए सी नहीं है, तो ए और सी का रिलेशन हमारा नहीं बनना चाहिए, यानी उनके बीच में दूरी होनी चाहिए। ठीक है, फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि सभी सी डी है। सभी सी जो है वो डी है। डी है मतलब डी बाहर। सभी सी जो आता है वो अंदर होता है, और डी है मतलब वो बाहर हो जाए। अब क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछेगा, सबसे पहले पूछेगा, पहला क्वेश्चन ये पूछेगा कि कोई ए बी है, ऐसे बोलेगा कुछ ए बी है। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि कुछ सी ए है। तीसरा क्वेश्चन इसमें आपसे पूछेगा कि कुछ सभी डी सी है। ठीक है, और एक क्वेश्चन और आपके, यानी टोटल इसमें से बस 4 ही क्वेश्चन बनते हैं, और 4 ही क्वेश्चन में इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन होता है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन ये पूछेगा कि कोई ए बी नहीं है, कोई ए डी नहीं है। बस यही 4 क्वेश्चन आपको मिलना है। देखिए, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कुछ ए बी है, तो कुछ ए बी है, बिल्कुल सही है, क्योंकि कुछ ए जो है बी है, ये वाला पार्ट आया है, तो यानी हम कह सकते हैं ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि कुछ सी ए है, कुछ सी ए है। देखिए, क्वेश्चन में बोला है कि कोई ए सी नहीं है। जब क्वेश्चन में ही बोला है तो जाहिर सी बात है गलत हो जाएगा भाई, कोई रिलेशन ही नहीं बनेगा, क्योंकि ए और सी के बीच में कोई रिलेशन है नहीं है। ए और सी के बीच में कोई रिलेशन ही नहीं है। अगला बोला कि सभी डी सी हैं, सभी डी सी हैं। तो देखिए, एक बात हमेशा, सभी डी बाहर का अगर अंदर से पूछेगा सभी लगाकर तो वो गलत होता है, यानी ऐसे पूछे और सभी बोल दिया तो ये क्या होता है, गलत। लेकिन यही कहता है कि कुछ डी सी है, तो ये आपका सही हो जाएगा। यहां तक क्लियर हो रहा है। यहाँ पे एक अगला होगा सभी सी डी है, तो हाँ ये सही होगा। सभी सी डी है तो वो सही हो जाएगा भाई। सभी सी उसके मतलब अंदर है तो जाहिर से सभी सी हो जाएगा। लेकिन यहीं पे क्वेश्चन पूछता है कि कुछ सी डी है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। अब यहाँ कोई ए डी नहीं है, तो कोई ए जो है डी नहीं, ये हमको क्वेश्चन में नहीं बताएगा, क्योंकि हम अगर मान लीजिए सी का रिलेशन हटा के अगर हम ये वाला यहाँ से बना देते तो हमारा सही हो जाता। तो ये भी हमारा रिलेशन नहीं पता है, तो ये भी हम क्या कर देंगे, दोनों गलत हो जाए। यानी हमारे कुल मिलाकर ये पहला आंसर सही होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, आपको बताते हैं इसमें जो भी क्वेश्चन की थ्योरी बनती है, जो भी कॉन्सेप्ट बनता है, आज सारा मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, अब कथन में हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है कि कुछ
प्लांट्स ट्री है, ठीक है, कथन आपका है कि कुछ प्लांट्स ट्री हैं, सभी ट्री ब्रुशेस है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कुछ प्लांट, कुछ भी लिख सकते हैं, प्लांट है तो फिर लिख सकते हैं कुछ प्लांट ट्री हैं, तो कुछ प्लांट ट्री है, देखिए ट्री है ना, कुछ वाला पार्ट आ गया, ठीक है। फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि सभी ट्री ब्रुशेस हैं, सभी ट्री जो है ब्रुशेस है, ठीक है, हमने ये फिगर बना लिया। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कुछ ब्रुशेस प्लांट्स हैं, तो कुछ ब्रुशेस प्लांट्स है, तो बिल्कुल ये हमारा सही हो जाएगा। फिर कह रहा है कि सभी ब्रुशेस प्लांट है, सभी ब्रुशेस प्लांट है, नहीं, प्लांट तो कुछ हिस्सा बाहर, सभी नहीं हो जाएगा, तो दूसरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर क्वेश्चन में कि कोई बुश प्लांट नहीं है, कोई बुश प्लांट नहीं है, लेकिन ये भी हमारा गलत होगा क्योंकि कुछ पार्ट है ना, देखिए ये वाला पार्ट, जब ट्री का कुछ पार्ट आया तो इसके अंदर ही सब है, तो ये वाला भी आपका सही है, तो ये वाली आपका गलत हो जाएगा, यानी कुल मिलाकर पहला आंसर हमारा सही हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज पूरा कॉन्सेप्ट मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे फिगर में देखते हैं कि कुछ रिवर्स बुक हैं, तो कुछ रिवर्स क्या है, यहाँ पे लिखेंगे कुछ रिवर्स बुक हैं, तो ऐसे बना देंगे फिगर, यानी देखिए कुछ पार्ट आ गया ना, ये आपका कुछ पार्ट आ गया। फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई बुक स्ट्रीम नहीं है, कोई बुक जो है, कोई भी बुक स्ट्रीम नहीं है, यानी स्ट्रीम में इनका कोई बुक और स्ट्रीम का कोई रिलेशन नहीं है। अब क्वेश्चन में पहला क्या पूछा, कोई स्ट्रीम बुक नहीं है, कोई स्ट्रीम बुक नहीं है, तो बिल्कुल सही है भाई, इसका कोई रिलेशन नहीं, तो आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। फिर कह रहा है कुछ स्ट्रीम रिवर्स है, कुछ स्ट्रीम रिवर्स, ऐसा कुछ क्वेश्चन में नहीं बोला गया है, तो ये वाला हमारा सेंटेंस गलत, क्योंकि भाई बुक से कोई रिलेशन नहीं है और इससे कुछ रिलेशन, क्या रिवर्स से कोई रिलेशन नहीं बताया था, हमारा ये गलत हो जाएगा। कुछ बुक रिवर्स हैं, कुछ बुक रिवर्स हैं, तो बिल्कुल ये भी हमारा क्या हो जाएगा, कुछ बुक रिवर्स है ना, कुछ बुक रिवर्स, यानी ये भी हमारा सही हो जाएगा। इस तरह से हमारा पहला और तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। और अच्छा लग रहा है तो जरूर लाइक करिएगा। रेलवे एनटीपीसी में 2 से 3 नंबर का एक क्वेश्चन आपको मिलने ही वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है क्वेश्चन की कुछ कथन में कह रहा है कुछ मैन प्लेयर्स हैं, दूसरा है सभी प्लेयर्स एथलीट हैं। अब इसको हम बनाएंगे कुछ मैन प्लेयर्स हैं, कुछ मैन क्या है, प्लेयर्स हैं। देखिए कुछ मैन प्लेयर्स हैं तो कुछ मैन भी बना देते हैं, यहाँ तक क्लियर है। फिर कह रहा है कि सभी प्लेयर्स एथलीट है, सभी प्लेयर जो है वो आपके क्या है, एथलीट है। ये आपका क्वेश्चन बन गया। अब कहने का तात्पर्य है, कह रहा है कि कोई, अब हमारे पास निष्कर्ष है, निष्कर्ष में लिखेगा कोई एथलीट पुरुष नहीं है, कोई एथलीट पुरुष नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि कोई एथलीट मतलब कुछ एथलीट तो हमारे पुरुष हो जाएंगे। फिर कह रहा है कि सभी मैन एथलीट हैं, सभी मैन एथलीट है, ये भी आपका गलत हो जाएगा क्योंकि सभी नहीं है, बस केवल कुछ पार्ट है। फिर कह रहा है कि कुछ एथलीट मैन है, कुछ एथलीट मैन है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर टाइप का क्वेश्चन आज हमको कंप्लीट करा देना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कुछ मिरर कप्स है, तो कुछ मिरर जो है आपका क्या है, कप्स है। यहाँ तक क्लियर हो गया। फिर कह रहा है कुछ कप्स स्टूल हैं, कुछ कप्स स्टूल हैं, यहाँ तक है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि सभी स्टूल या तो मिरर है या तो कप्स है, सभी स्टूल या तो मिरर है या तो कप्स है, तो ऐसा कुछ नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा क्योंकि सभी की बात नहीं, केवल कुछ की बात हो रही है। फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि कुछ स्टूल कप्स है, तो कुछ स्टूल कप्स है, तो हाँ देखिए कप्स ये स्टूल ये है, तो ये दोनों देखिए कुछ पार्ट है ना, यानी हमारा दूसरा आंसर सही हो जाएगा। देखिए हर टाइप का क्वेश्चन आपको बस सिर्फ करने आना चाहिए। क्वेश्चन में ऐसा नहीं, ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन आपको लिखा रहेगा ऑप्शन 1 सही है, मतलब केवल 1 सही है, दूसरे में केवल 2 सही है, तीसरे में दोनों सही है, या तो 1 सही या तो 2 सही या तो दोनों नहीं सही, यही 5 ऑप्शन आपका इस तरह से बनाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वो भी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सभी वैन कैट है। कथन में बोला है कि सभी वैन आपका कैट है, कैट का मतलब बिल्ली भी सकता है, कैट भी है। आगे कह रहा है कि सभी जीप कैट है, सभी जीप, तो जीप इसी में बनाएंगे, सभी जीप भी कैट हो जाएगी, यही ना, क्योंकि भाई हमारे पास सभी जीप कैट है, यानी जीप अंदर हो गई, कैट बाहर हो जाएगी। फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि सभी वैन जीप है, तो सभी वैन जीप है, तो सभी वैन जीप है, ऐसा कुछ हमको बताया नहीं गया क्योंकि वैन और जीप का कोई रिलेशन हमको नहीं बताएगा, तो हम इसके बारे में नहीं बात करेंगे, यानी ये वाला आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कुछ जीप वैन है, कुछ जीप जो है वैन है, कुछ जीप वैन है, तो ये भी हमको नहीं बताया गया है क्योंकि इसका भी कोई रिलेशन नहीं, यानी हम कह सकते हैं कि हमारा दोनों रिलेशन गलत हो जाएगा। ठीक है, आई होप आज का क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को ऐसे ही बड़े बड़े क्वेश्चन लेकर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।